सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। सो गाइस, मार्केट में कंसोलिडेशन का फेज जारी है और उसके पीछे रीज़न ये है कि मार्केट में एक शानदार रैली के बाद अगर आप देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक शानदार रैली देखने को मिली थी लास्ट वीक में। इसके बाद मार्केट ने अब थोड़ा सा पॉज लेने की कोशिश की है। ये आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट में एक शानदार रैली के बाद इन 5-6 दिनों में ही मार्केट ने अच्छा रैली दिखाया। उसके बाद मार्केट अब क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन फेज में है। यानी अगर आप कोई मैराथन में जाते हैं या रनिंग करते हैं, थकने के बाद आप क्या करते हैं दोस्तों, आप थोड़ा सा आराम करते हैं, स्लो डाउन होते हैं। तो सेम कहानी यहाँ पे भी है। मार्केट में एक शानदार रैली के बाद मार्केट अभी क्या कर रहा है, एक थोड़ा सा आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है और कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। अगर हम निफ्टी की बात कर लें तो निफ्टी में एक शानदार गैप बचा हुआ है दोस्तों, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे। 1 सेकेंड में वो बताता हूँ। देखिए निफ्टी में जो है एक क्लियरली एक गैप बचा हुआ है 150 पॉइंट का। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट जो है एक गैप में है और क्लियरली यहाँ पे जो गैप है आज सपोर्ट के पास ही, गैप के जो सपोर्ट है उसके पास ही आज निफ्टी ने क्लोजर दिया है। तो कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट की किस तरह से ट्रैवल करेगा मार्केट। देखिए कल जो मार्केट, जब हो सकता है एक्सपेक्ट करें कि मार्केट, देखिए आज कंटिन्यूशन में आया, स्लो एंड स्टडी नीचे आया, रेस्ट लिया और सपोर्ट के पास ही क्लोजर दिया। अब अगर मार्केट कल, हो सकता है कि मार्केट यहीं से नीचे की तरफ आए और थोड़ा सा पुल बैक करे और पुल बैक करने के बाद ये फिर से कंसोलिडेशन से नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि ये गैप फिल, मार्केट कभी भी गैप फिल करने आ जाता है दोस्तों। तो जो जो भी गैप है, देखिए 150 पॉइंट का गैप जो है वो काफ़ी होता है निफ्टी को फिल करने के लिए, और हो सकता है गैप फिल करने के बाद ही ऊपर की तरफ चला जाए। तो कल का जो मार्केट है वो भी काफ़ी वोलेटाइल होने वाला है। देखिए क्लियर इंडिकेशन है कि वेडनेसडे और थर्सडे को एक क्लियर मोमेंटम देखने को मिलेगा। आज जो क्लियर मोमेंटम था वो डाउन ट्रेंड था, जहाँ पे मार्केट ने क्लियरली आपको नीचे की तरफ इंडिकेशन दिया। तो दोस्तों उम्मीद तो कम है कि कल मार्केट थोड़ा सा गैप अप करेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को गैप अप की तरफ लेके जाएगा। और साथ ही साथ देखिए जो ग्लोबली जो न्यूज़ है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट भी एशियन मार्केट पे या यूरोपियन मार्केट पे अभी इतना खासा नहीं हो रहा है दोस्तों। अगर फेड की बात करें तो भी इनके जो प्राइस हाइक है उसमें उसका भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो अभी उसे वो न्यूज़ आता ही नहीं है। वॉर चल रही है लेकिन उसका कोई भी न्यूज़ हमारे एशियन मार्केट को इम्पैक्ट नहीं करता है दोस्तों। सो इस तरह के, और इनफैक्ट ऑयल की जो प्राइसेस थे वो भी इतने इम्पैक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, अमेरिका ने जो भी स्टेप्स उठाया है उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो मार्केट है, अब ये जो बेसिकली ये 2 दिन से जो कंसोलिडेशन आ रहा है, ये बेसिकली किस लिए है? ये बेसिकली किस कारणवश है? ये बेसिकली देखा जाए तो जितने अभी हमारे इंडियन कंपनीज़ है वो काफ़ी अच्छा कर रही है, उनके क्वार्टरली जो रिज़ल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, जिसकी वजह से अब ये जो चल रहा है फेज़ मुनाफ़े का, ठीक है? लोग अपने जो पोज़ीशंस थे उसको स्क्वायर अप कर रहे हैं दोस्तों, प्रॉफ़िट बुकिंग चल रही है क्लियरली। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत अच्छा ट्रेंड है। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी तो निफ्टी से भी ज़्यादा बेहतर चल रहा है। आप देखिए क्लियरली इंडिकेशन है कि बहुत अच्छे से शानदार रैली दी इसने इसने 7 से 8 दिन, उसके बाद 2 दिन अभी ये कंसोलिडेशन कर रहा है दोस्तों। यानी देखिए मैंने जैसे कहा कि मैराथन दौड़ने के बाद जब आप थक जाते हैं तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन होते हैं और रेस्ट लेते हैं। मार्केट वही कर रहा है दोस्तों। ठीक है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट बहुत अच्छी रैली के साथ यहाँ पे क्लोजर दिया है। यहाँ पे कोई विशेषता, कोई गैप अप तो नहीं है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक साथ ही उनकी चाल जो है एक साथ ही होती है। तो अगर कल मार्केट निफ्टी में थोड़ा गिरता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, बट उसके बाद जो है रिकवरी आ सकती है दोस्तों गैप फिल करने के बाद। अब बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी देखिए आज काफ़ी अच्छा रहा। बैंक निफ्टी में इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना था लेकिन इतना इसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि इनसाइड कैंडल बना, मार्केट ऊपर की तरफ गया स्लो एंड स्टेडी, फिर उसने तेज़ी से स्क्वायर अप कर दिया दोस्तों। तो ये मुनाफा, चलिए कोई बात नहीं, जिन्होंने 1:1 प्रॉफिट बुक किया रहेगा उनके लिए ठीक है, लेकिन जिन्होंने इसका वेट किया हुआ कि 1:2 मिलेगा उनका नुकसान हुआ रहेगा दोस्तों डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट बाद में नीचे की तरफ आ गया और उसके बाद उनका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया होगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों।
मार्केट आज अगर कुछ ₹2 लेता है तो कल आपको ₹10 भी दे सकता है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यू शुड स्टिक टू योर डिसिप्लिन। आपको जो डिसिप्लिन है, आपके जो रूल्स है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है, उस पे आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। डेफिनेटली मार्केट आपको पैसा देगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ ट्रेड की बात कर ले। इनफैक्ट सॉरी, ट्रेड पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल का ट्रेड कैसा रहेगा। देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने जैसे कहा कि अगर ये कंसोलिडेशन यानी सेम अगर क्लोजर के पास पास अगर ओपन होता है तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है निफ्टी में गैप फिल करेगा, तो यहाँ पे भी गैप फिल करेगा दोस्तों। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ चले जाए। ठीक है, या फिर अगर ये ऊपर तो खुलने के कोई संभावना नहीं है, बड़े ऊपर फिर भी खुल जाता है किसी कारणवश, तो ये हो सकता है मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, क्योंकि इसमें ऊपर का ट्रेंड कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ नीचे की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है कि ऊपर खुलने के बावजूद भी वो थोड़ा सा सस्टेन करे, साइडवेज चले जाए या वो नीचे की तरफ आ जाए। दो ही कंडीशन है इसके अंदर, बाकी कोई और कंडीशन नहीं है दोस्तों। अब देख लेते हैं कि हमारे कुछ ट्रेड जो हमने लिए थे, तो आज कोई हमने ट्रेड लिया है नहीं लिया। हाँ, हमने कुछ ट्रेड लिया है, देख लीजिए। आज 26 जुलाई है, 11:30 बजे हमने 16,800 का कॉल सेल कर दिया था। 100 क्वान्टिटीज ली है दोस्तों, ज़्यादा नहीं लिया है। उसका जो प्रीमियम जो हमने कलेक्ट किया था वो 1400 एंड 1400 का हमने प्रीमियम कलेक्ट किया है। 900 का मुनाफा हो रहा है अभी भी, 500 भी बचा हुआ है। तो कल अगर मॉर्निंग में मार्केट इसके आसपास जहाँ पे क्लोजर हुआ है आज का, वहीं आसपास अगर ओपन होता है तो डेफिनेटली इसका प्रीमियम कल गिर जाएगा दोस्तों। और हम लोग वेट नहीं करेंगे, अगर ₹2 भी आ जाए, अभी 5 बजे चल रहा है, ₹2 पे आ जाएगा तो हम इसका प्रीमियम कलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, और हम इसको ट्रेड को स्क्रब कर देंगे। देखिए वही हाल है, कल हमने इससे पहले भी लिया था एक ट्रेड 21 तारीख को। अब देख सकते हैं आज 26 तारीख है, तो 5 दिन के अंदर ये 5,500 का प्रीमियम हमने कलेक्ट कर लिया था। और 27 28 के आसपास हमने इसको जो प्राइस चल रहा था उसको लिया था। अभी प्राइस जो है ₹7 चल रहा है। अगर ये ₹5 से नीचे आ जाता है, डेफिनेटली हम इसको भी स्कोर अप कर देंगे और मुनाफा कमा के। आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों कि इस बार का हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपने जो लॉसेस है उसको मिटिगेट किया है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया है और प्राइस एक्शन को फॉलो किया है दोस्तों। सिंपल मेथड है, सेलिंग में पैसा मिलता है, बाइंग में भी मिलता है, लेकिन बाइंग का डिसिप्लिन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपका सेलिंग। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो भी ट्रेड है उसे आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें प्लीज़ चैनल में कमेंट करके बता पूछ सकते हैं, हम और डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई और जानकारी चाहिए तो भी आप हमें बता सकते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।